मैम डन। तो बेटा हम लोग चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, इसकी समरी की चैप्टर में क्या क्या हमने रीड किया। हमने 3 फैमिलीज के बारे में रीड किया, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। एंड आफ्टर डूइंग द डिफिकल्ट वर्ड्स, बैक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू लास्ट टॉपिक, दैट इज नॉलेज टास्क। हम इसका नॉलेज टास्क करने जा रहे हैं। उससे पहले मैम क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करने लगे थे, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई वाज लेफ्ट। तो पहले हम आज का काम करें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो आज का क्या है, जो आपको मैम कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे, आपने उनका आंसर जो है वो 1 वर्ड में बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द टर्न ऑफ रोनित सिंह। रोनित। यस मैम। हाँ जी बेटा, ये पढ़ो, क्या लिखा है। our father and mother and ours। यार ये क्या है, आपने our क्या है हमारे फादर एंड मदर। हमारे फादर मदर our है। क्या है अवर, वो हमारे क्या है, उनके लिए एक वर्ड यूज करो। फादर एंड मदर के लिए, दोनों के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप। सोचो कि अगर कोई टीचर आपको कहता है, आपको ऐसे तो नहीं कहते अपने मम्मा पापा को स्कूल बुलाना, कौन सा एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, सिंगल वर्ड दोनों के लिए। चैप्टर में भी हमने देखा है, वो वर्ड पढ़ा है। नहीं आता आपको आंसर, नो प्रॉब्लम। वानी शर्मा, बेटा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। मैम अंश को होता है। वानी। पेरेंट्स। यस मैम। हाँ जी, इसका मतलब आपकी नॉलेज मैम चेक कर रहे हैं ना, आपने कितना चैप्टर अच्छे से रीड किया है ना। पेरेंट्स। तो रोनी, तो आपने बेटा आंसर नहीं दिया, मैं तो यही समझूंगी आपने शायद चैप्टर रीड ही नहीं किया। वानी बेटा रीड दिस सेंटेंस। our मैम पेरेंट्स। कौन बोला, हु गेव द आंसर। मैम रोनित। अब कैसे किया आपने बीच में इंटरप्ट करके। नाउ इट वाज नॉट योर टर्न, वानी की टर्न थी ना अभी। बेटा दीज आर बैड मैनर्स। और आपने एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला एक भी बार कि मैम आई वांट टू गिव द आंसर नाउ। यू शुडंट डू लाइक दिस। फादर एंड मदर आर आवर, क्या है वो, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ वानी। वानी। मैम मैं ही बोल रही थी पिछले वाला 1। पर उसने तो बोला कि रोनित। हाँ जी, पर आपने रीड नहीं ना कर पाए थे, रोनित ने आंसर दे दिया था। नाउ रीड इट बेटा। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स। अब आप अपने घर में देखो, जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या कहते हो, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स। वेरी गुड। ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ जी, वेरी गुड वानी। आपके जो मम्मा पापा हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ सानवी। सानवी। यस मैम। हाँ जी बेटा रीड इट। CHILDREN children of our uncle and aunt। Children of our uncles and aunts। आपने लेसन रीडिंग की। यस मैम।
हाँ जी, उसमें पढ़ा था ना अंकल एंड आंट के जो बच्चे हैं, बताया था ना रीडिंग के टाइम पे, उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कजन। हाँ जी, स्पेलिंग आते हैं आपको? यस मैम। स्पेलिंग सुनाना। COUSIN। Yes, very good. COUSINS, cousins. So this sentence will again be read by Harnoor Singh. Harnoor Singh, unmute yourself बेटा. हाँ जी, यही सेंटेंस रीड करो फिर से आप. Children हम्म of हम्म our हम्म this word, which word is this? It means you people are not doing reading at home. आप बुक को रीड नहीं कर रहे. आपकी बुक का वर्ड है बेटा, कोई अननोन वर्ड नहीं है जो आपने नहीं देखा हुआ. अंकल्स uncles and this word is aunts. अब लिखो Aunts. पेरेंट्स. चिल्ड्रन ऑफ अवर अंकल्स एंड आंट्स को क्या कहते हैं उनको? Already this answer has been given by Sanvi. Mama, he was nearly. Raman ma'am, am I audible? Ma'am, your voice is little low. आ रही है but low है voice. Okay. हाँ जी बेटा. हरनूर सिंह. Yes, ma'am. नूर बोलो बेटा. आंसर क्या आएगा बता दो जल्दी से. वेरी गुड. पागल. आपको दिख तो रहा है ना स्लाइड पे, आपने तो उसका आंसर करना है. Quickly give the answer. नूर अभी बताया था मैम ने. Arnu, you don't want to give the answer? चलो कशिश. कशिश, repeat this sentence बेटा. Ma'am, children of our and कहाँ से आया? You have missed this word. uncles and हाँ जी. चिल्ड्रन ऑफ अवर अंकल एंड आंट्स, उसके लिए एक कॉमन वर्ड, क्या सिंगल वर्ड यूज करो? क्या वन वर्ड यूज करोगे उनके लिए? इसका मतलब जब दूसरे बच्चे कोई आंसर पढ़ते हैं, सॉरी कोई रीडिंग करते हैं, जब आंसर देते हैं, आप लोग बिल्कुल ही नहीं सुनते हो. You people are attentive only when you people get the turn. आप लोग तभी अटेंटिव होते हो जब आपकी टर्न आती है. अगर आप पहले अटेंटिव होते ना, जब सानवी ने आंसर दिया था तो आपको आंसर आता होता अभी तक. कशिश, do you know the answer or not? मैम Yes कशिश or बोल no? रही है. मैम कशिश स्पीक कर रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा. Okay जी, okay. So the answer of this question is cousins. हमारे जो अंकल एंड आंट्स के बच्चे हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? कजन्स. ठीक है. अब अगर कोई आपसे पूछता है, मान लो आपके कजन आपके साथ हैं कहीं, है ना, तो आपसे कोई पूछता है कि हु आर दीज चिल्ड्रन, तो आप ये नहीं बताते कि ये मेरे अंकल के बच्चे हैं या कौन है. आप यही कॉमन वर्ड यूज करते हो कि ये मेरे
कजन है। ओके, नेक्स्ट उज्जवल राणा। उज्जवल राणा, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड दिस सेंटेंस। Our for ओन, इसका मतलब होता है OWN। ओन On. मीन्स अपने, अपने, अवर ऑन, our own हम्म brother and sister. आपको इसके बारे में मैम ने चैप्टर रीडिंग के बीच में बताया था, है ना। वैसे इसके बारे में बुक में नहीं है, बट आपको रीडिंग के टाइम पे बताया था, जब आपको कजन के बारे में बताया था, कजन्स क्या होते हैं, और ये भी बताया था कि जो हमारे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। हाँ जी हम उज्जवल, sibling. वेरी गुड, कैन यू टेल मी द स्पेलिंग। S हम्म I हम्म V हम्म L हम्म I हम्म N G S. हाँ जी, वेरी गुड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स। आवर फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स। जो हमारे अपने फादर और मदर हैं उनके लिए क्या हम वर्ड यूज करते हैं, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स के स्पेलिंग्स आपको ऑलरेडी आते हैं, आगे आपने क्या ग्रैंड वर्ड के लर्न करने हैं, और बहुत इजी है। ग्रैंड जैसे आप बोलते हो वैसे ही साउंड के अकॉर्डिंग आते हैं, GRAND, ग्रैंड। चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स, कजन्स, COUSINS, कजन्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें एग्जैक्ट हम साउंड के साथ नहीं लर्न कर पाते स्पेलिंग्स, ठीक है। कजन्स, यहाँ पे यू की साउंड नहीं आ रही, कजन्स। नेक्स्ट, आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या होते हैं, हमारे सिबलिंग्स। ये भी देखो बिल्कुल आप साउंड से लर्न कर लोगे स्पेलिंग, SIB सिब, LING लिंग, S ऐड किया, क्या बन गया, सिबलिंग्स। So beta, that's it for today's work. Now you people can open your notebooks and put the heading. If my board is visible to you, heading लिखो, date, name of the lesson, class work भी आपने लिखना है। क्लास वर्क, डेट, पेज नंबर, knowledge task, and then give one word answer. आपको गिव वन वर्ड आंसर वर्ड भी आ सकता है एग्जाम में, आपको गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग भी आ सकता है, गिव आंसर इन वन वर्ड भी लिखा हो सकता है। ओके, हेडिंग्स चाहे डिफरेंट है बट उनका मीनिंग जो है वो सेम है, ठीक है। मैम यस क्लास यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा। फिर आपने मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड पे नंबर लगाने हैं। रमन मैम, am I audible when I am clear the board? तब तक आप अपनी नोटबुक ओपन करिए वीएस की। डेट, डे, क्लास वर्क, चैप्टर का नाम क्या था, माय फैमिली, Raman ma'am, am and I knowledge audible when I test. clear the board? No ma'am. Okay.
should I move the dice near the मैम आप हाँ जी आरुषि बेटा। आप बेटा जब मैं बोर्ड के पास बताइए। बैठूंगी ना तो मेरी आवाज आपको कम ही आएगी बेटा, ठीक है? डोंट अनम्यूट बच्चे। हाँ जी, मैं आ जाऊंगी वापस लैपटॉप के पास। ओके, मैम ने आपको ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर दिया है ना। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड। And now Gursift Kaur will read. Gursift Kaur, beta unmute yourself. Yes ma'am. हाँ जी बेटा, read this sentence which ma'am is writing on the board. जो मैम बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको रीड करो। Father and mother are our parents. स्पेलिंग बोलो पेरेंट्स के। नो नो नो, रिपीट अगेन बेटा। P-R-E-N-P-S. वेरी गुड। हमारे जो फादर एंड मदर हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पेरेंट्स। वेरी गुड। अब जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में मैम ने आपको स्लाइड पे करवाया है उसी ऑर्डर में मैम यहाँ पे करवाएंगे। अरुषि, रोल नंबर 1 बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मोनिका मैम। यस मैम। यस। अरुषि, रमन मैम, आर यू आस्किंग समथिंग? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। नाउ इट्स फाइन। मैम मैं बोल ही नहीं रही थी बोर्ड के पास। आई वॉज नॉट स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग ओनली व्हेन आई कम नियर द लैपटॉप। मैं तभी बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, अरुषि। रणवीर सिंह। Yes ma'am. Who is unmuted now? Who is unmuted? Cousin. बेटा पहले मुझे रीडिंग करके बताओ और मुझे बोलो कौन बोल रहा है। रणवीर सिंह बोल रहा है अभी? हाँ जी रणवीर, बेटा। Yes ma'am. हाँ जी बोलो। Children of our फोटो नहीं आ रहा। Children of our uncles and aunts. Uncle and aunt, cousins. Spelling. P-O-U. S-I-N-S. S-I-N-S. Yes, now Cousins. next is the turn of Parav. Parav. Yes ma'am. Yes, read it beta.
3 नंबर family, parents of our parents, cousin, क्या पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स। आप घर में सोचो जो आपके पापा या मम्मा हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो आपके कजन्स हैं। no ma'am, parents, I am checking the chat box also what you people are writing. आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स है वो आपके क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स। प्रियांश, प्रियांश, ma'am, yes ma'am, हाँ जी our, लिखता लेंगे मैम। our on brother and sister, sisters, our own brothers and sister। मैंने own का मीनिंग पहले भी बताया। इस OWN own का मीनिंग हमारे अपने जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके लिए कॉमन नेम क्या है, कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं हम? बोलो बेटा। sibling, सिबलिंग स्पेलिंग्स, sibling, स्पेलिंग्स SIBLINGS। मैंने अभी भी बताया था ये बहुत इजी, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बनता है। सिब, SIB सिब, LING S लगाओगे लिंग, सिबलिंग्स। बहुत इजी है ये वाले स्पेलिंग। कजन के अभी टफ है, सिबलिंग्स के स्पेलिंग बहुत इजी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वर्क। ये आपका आज का वर्क है और आज आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट भी हो गया, फिनिश हो गया आपका माई फैमिली चैप्टर। होप यू पीपल आर डूइंग योर वर्क रेगुलरली, साथ साथ में आप अपना वर्क कर रहे हो। हिमाक्षी बेटा आपने लिखा कि आई डोंट हैव बुक, तो बुक यू शुड मस्ट हैव परचेज द बुक। आपको तो अभी तक बुक परचेज कर लेनी चाहिए बेटे। दिस बुक इज अवेलेबल इन द मार्केट, ये बुक तो अवेलेबल है।